दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं पहली बड़ी खबर, भारत में पिछले 24 घंटे में आए 70,496 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 69 लाख के पार निकल गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते में इसकी रफ्तार कम हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 70,496 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69 लाख के आंकड़े को पार कर गई। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 964 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 1.6 लाख हो गई। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में झोंकी ताकत, आज पटना आएंगे जेपी नड्डा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चरण का चुनाव प्रचार रविवार से परवान चढ़ता दिखेगा। राजनीतिक दलों ने चुनावी रंग जमाने के लिए कमर कस ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार की रात पटना आएंगे। वे रविवार को गया जाकर वहां के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मगध और शाहबाद क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी ने नड्डा की चुनावी रैलियों की तैयारियों में ताकत झोंक दी है। गया के बाद उनका पूर्णिया जाने का कार्यक्रम है। शाम में पटना आकर वे दिल्ली लौट जाएंगे। अगली बड़ी खबर, चारा घोटाला चाईबासा केस में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, मगर नहीं कर पाएंगे बिहार चुनाव में प्रचार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा केस में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है, मगर अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। तब तक चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, दूसरे तीसरे दौर की 49 सीटों पर कांग्रेस में मंथन जारी, कुछ को गुपचुप दिया सिंबल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले चरण की सीटों और प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बिहार कांग्रेस अब दूसरे और तीसरे दौर के भावी उम्मीदवारों और सीटों की स्क्रीनिंग में जुट गई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी अजय कपूर, विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह के साथ ही पार्टी के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता मिलकर सीटों और भावी प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में 21 सीटें बांटने के बाद दूसरे और तीसरे दौर के चुनाव को मिलकर कांग्रेस और 49 सीटों के लिए प्रत्याशी और क्षेत्र की सूची तय करनी है। इन 49 विधानसभा क्षेत्रों में 20 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस 2015 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुकी है, जिसमें 12 पर पार्टी प्रत्याशियों को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद कांग्रेस इन सीटों पर भी अपनी दावेदारी को पुख्ता मानने के साथ ही स्क्रीनिंग कर रही है। अगली बड़ी खबर, रामविलास पासवान के निधन के बाद पीयूष गोयल बने उपभोक्ता मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री व लोजपा नेता रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पासवान के निधन के बाद खाली हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के पद की जिम्मेदारी रेल मंत्री पीयूष गोयल को सौंप दी गई। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परामर्श पर गोयल को मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। देश के प्रमुख दलित नेता और 8 बार के सांसद पासवान का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। अगली बड़ी खबर, महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं मंच पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने साफ कर दिया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया कि राजद के नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर एक साथ दिख सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजद का सीपीआई से गठबंधन नहीं हुआ। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। जी हाँ दोस्तों, पार्टी ने कहा कि वामदल कांग्रेस और राजद के बीच आपसी एकता बन चुकी है। इस एकता में दरार डालने की कोशिश भाजपा, आरएसएस और अन्य सांप्रदायिक संगठन कर रहे हैं। एनडीए के षड्यंत्र का मजबूत से प्रतिकार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, मायावती का वार, जब भी विरोधियों की सरकार बनती है दलित समाज होता है जुल्म और ज्यादती का शिकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, जब भी इनकी सरकार होती है दलित समाज के लोगों पर जुल्म ज्यादती की घटनाओं में तेजी आ जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा एड कंपनी सरकारें हमारे लोगों का काफी शोषण करती हैं। मायावती ने पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। अगली बड़ी खबर, बिहार में जेएमएम ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, 7 सीटों पर देगा प्रत्याशी, 5 के नाम घोषित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रीय जनता दल से अपनी राह अलग कर ली।
उसने महागठबंधन से अलग होकर 7 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। विदित हो कि जेएमएम झारखंड में आरजेडी के साथ सरकार में है, जबकि बिहार में दोनों अलग अलग राह पर चल पड़े हैं। संबंध तोड़ने के पहले जेएमएम ने आरजेडी पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाया तथा तेजस्वी यादव की समझदारी पर भी सवाल खड़े किए। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में शिवसेना की एंट्री, सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी कूद पड़ी। शुक्रवार को पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव में लड़ने की आधिकारिक घोषणा की गई। शिवसेना सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की तरफ से यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वर्चुअल रैली के जरिए प्रचार करेंगे। अगली बड़ी खबर, रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौतियां, क्या मिल पाएगा जनता का समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव में पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के सिर से पिताजी रामविलास पासवान का साया छिन जाने से चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। हालांकि माना जा रहा है कि पार्टी को इस चुनाव में सहानुभूति वोट भी मिल सकता है, जिसे बटोरने में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बिहार की राजनीति में 5 दशक तक अपना रुतबा कायम करने वाले रामविलास पासवान ने पार्टी की जिम्मेदारी पुत्र चिराग के कंधों पर डाल दी थी। इसके बाद चिराग पासवान ने पार्टी का नेतृत्व किया, लेकिन समय समय पर दिग्गज रामविलास पासवान की सलाह भी उन्हें मिलती रही। रामविलास के संरक्षण में चिराग राजनीति का दांवपेच सीख रहे थे, लेकिन रामविलास अनंत सफर पर चले गए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने चिराग पासवान को लिखी चिट्ठी, कहा गरीबों और कमजोरों की आवाज थे रामविलास पासवान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने सबसे वंचित तबकों को आवाज दी थी और गरीबों एवं कमजोरों की रक्षा की थी। पासवान के पुत्र चिराग पासवान को शोक संदेश में उन्होंने कहा कि देश ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने बिहार एवं देश में राजनीति और जनसेवा पर स्थायी छाप छोड़ी थी। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 94 सीटों पर नामांकन आज से शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों को लेकर आज अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में 17 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। 3 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर तक होगी। अगली बड़ी खबर, हाथरस केस पर सख्त हुई योगी सरकार, विपक्षियों को सबक सिखाने के लिए बदली रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हाथरस कांड पर योगी सरकार चौतरफा आलोचना का शिकार हो रही है। विपक्षी दल और मीडिया जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इस घटना से पूरे देश में रोष है और उनके मन में सत्ता के प्रति एक नकारात्मक छवि घर कर गई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती 4 अक्टूबर को इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि घटना के आड़ में कुछ विरोधी तत्व प्रदर्शनों और अभियानों के बल पर उनकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और राज्य में हिंसा और दंगे भड़काने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हाथरस कांड पर योगी सरकार ने अब तक सख्त रुख अपना लिया है और विरोधियों को जवाब देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है। हाथरस कांड पर सीएम योगी ने घटना के अगले दिन आक्रामक रुख अपना लिया। इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, हाथरस के बहाने रची जा रही थी योगी सरकार के खिलाफ साजिश। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं कि गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि हाथरस की घटना के बहाने एक गहरी और बड़ी साजिश रची जा रही थी। उन्होंने इसको लेकर कई तरह के खुलासे और दावे किए। सांसद ने कहा कि इसके लिए मॉरिशस से करोड़ों की फंडिंग आई। सांसद यहाँ एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 122 करोड़ की सड़क और विकास की योजनाओं की सौगात दी है। अगली बड़ी खबर, शिवराज का कमलनाथ पर तंज, कहा ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को राज्य में लागू नहीं करने के ऐलान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चौहान से जब पूछा गया कि कमलनाथ से फिर से मुख्यमंत्री बनने पर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को राज्य में लागू नहीं करने की बात कही है, तो उन्होंने कहा कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। कृषि बिल नहीं कर रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर घूम रहे हैं, खेती किसानी जानते ही नहीं है। उन्हें यह पता नहीं है कि प्याज जमीन के नीचे होती है या जमीन के ऊपर। कृषि बिल किसानों के हित में है, यह आय को दोगुना करने वाला है। ज्ञात है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कृषि बिल को किसानों के लिए काला कानून बताया है। साथ ही ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री बनते ही वे राज्य में कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। अगली बड़ी खबर, अनलॉक 5 पर सरकार का आदेश, परिजनों के नाम पर स्कूल खुद से जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को जारी किए गए अनलॉक 5 की गाइडलाइन पर इसके मुताबिक स्कूलों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों और कोचिंग के संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर छोड़ा गया है। इसके बाद कुछ प्रदेशों ने इस संबंध में निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, दशहरा और दिवाली से पहले प्याज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपोर्ट प्रतिबंधों में दी गई ढील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के करीब 1 महीने बाद केंद्र सरकार ने इसमें ढील दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि प्याज के निर्यात में आंशिक ढील दी जा रही है ताकि बेंगलुरु और कृष्णापुरम में उगाए जाने वाले प्याज को 10,000 मीट्रिक टन का निर्यात किया जा सके। इसे तत्काल रूप से लागू भी कर दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने नासिक से प्याज निर्यात की मंजूरी नहीं दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2021 तक प्याज का निर्यात केवल चेन्नई पोर्ट से ही किया जाएगा। इसके लिए निर्यातकों को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग से प्याज निर्यात के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। अगली बड़ी खबर, बाहुबलियों को टिकट देने में आरजेडी, जदयू और कांग्रेस में होड़, बिहार चुनाव में धन कुबेर भी ठोकेंगे ताल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर होने वाले आम चुनाव में सभी दलों ने बाहुबलियों एवं धनबलियों को मौका देने से गुरेज नहीं किया। पहले चरण में 2 शीर्ष बाहुबली व धनबली में राजद के मोकमा से प्रत्याशी अनंत सिंह और नवादा से जदयू के कौशल यादव शामिल हैं। अनंत सिंह जब तक जदयू से जुड़े रहे, राजद उन्हें बैंड एलिमेंट कहता रहा, लेकिन जैसे ही इस चुनाव में राजद जुड़े और पार्टी के प्रत्याशी बने, विपक्ष की नजरों में वे अच्छे हो गए। सबसे अधिक राजद से 4 बाहुबली को प्रत्याशी बनाया गया, तो कांग्रेस ने 2 और जदयू ने 1 को बनाया है। अगली बड़ी खबर, कमल से दोस्ती, तीर से बैर, बिहार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने नहीं उतारा एक भी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोजपा और रालोसपा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों में से 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीटों की संख्या के साथ यह महज संयोग है कि दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची गुरुवार को जारी कर दी थी। सूची में खास बात यह है कि उसने भाजपा के लिए एक भी प्रत्याशी नहीं दिए। वहीं रालोसपा के निशाने पर राजद और जदयू रहा है। उसने राजद और जदयू के खिलाफ सर्वाधिक उम्मीदवार उतारे। इनमें राजद जहां से चुनाव लड़ा है वहीं से 26 और जदयू की 21 सीटें हैं। वहीं भाजपा की 19 सीटें, हम की 2 और कांग्रेस व माले की 8 सीटें हैं। अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर पर दबाव के क्षेत्र के कारण अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। गंगी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा के बीच 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों और इलाकों पर, दक्षिण में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।